और कल्पना की जा सकती है कि दिमाग में जो आवाज अभी गूंज रही है, जो कह रही है कि मुझे ये चाहिए या मैं उदास हूं, अगर वो आवाज असल में अपनी है ही नहीं तो। अरे, ये तो शुरुआत में ही बहुत गहरा सवाल हो गया। बिल्कुल। क्या हो अगर वो आवाज सिर्फ एक बायोलॉजिकल सॉफ्टवेयर हो जो एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा कर रहा है और इंसान को बेवकूफ बना रहा है। सही कहा। और इंसान उसी को सच मानकर पूरी जिंदगी निकाल देता है। हाँ, तो आज का मिशन इसी भ्रम की कोडिंग को डिकोड करना है। जीवन, चेतना और मानव अस्तित्व की जो मौलिक प्रकृति है उसे समझना है। और ये पूरी चर्चा अनीता अरविंद सराफ द्वारा स्पष्ट किए गए गायत्री चैतन्य के गहन दार्शनिक ज्ञान पर आधारित है। और गायत्री चैतन्य सच में एक ऐसा महासागर है जो जीव, माया, अविद्या और अहंकार की पूरी गुत्थियों को खोलकर रख देता है। एकदम सही। तो इसी भ्रम के सबसे पहले और कह सकते हैं सबसे अहम हिस्से से शुरुआत करते हैं। सर्वोच्च सत्य तक पहुंचने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि ये जो वर्तमान स्थिति है, ये आखिर है क्या। गायत्री चैतन्य जीव और माया के रहस्य को बहुत ही स्पष्ट रूप से सामने रखता है। हाँ, उसमें बताया गया है कि जब शुद्ध चेतना अविद्या मतलब अज्ञान के साथ जुड़ जाती है तो वो जीव बन जाती है। जीव वो है जो अहंकार से भरा है ना, जो इस नाशवान शरीर को ही अपना असली अस्तित्व मान बैठता है, खुद को हर कर्म का कर्ता और सुख दुख का भोक्ता समझता है। बिल्कुल। और इसी जीव के चारों ओर जो जाल बुना है वही माया है। गायत्री चैतन्य में माया का शाब्दिक अर्थ बहुत खूबसूरती से समझाया गया है। माँ मतलब नहीं और या मतलब वह, यानी वह जो वास्तव में है ही नहीं। ये बड़ी दिलचस्प बात है। उसे ये भी कहा गया है कि वो ना तो पूरी तरह सत्य है और ना ही पूरी तरह असत्य है, बल्कि वो अनिर्वचनीय है। मतलब उसे शब्दों में बांधा ही नहीं जा सकता। सही बात है। लेकिन देखिए, ये बात सुनने में थोड़ी अटपटी लगती है। दुनिया में कोई भी चीज या तो सच होती है या झूठ होती है। ये बीच का रास्ता क्या है? इस न सत्य न असत्य वाले सिद्धांत को आज के दौर के किसी उदाहरण से कैसे समझा जा सकता है? ये उलझन बहुत ही स्वाभाविक है। इसे समझने के लिए मान लीजिए वर्चुअल रियलिटी का उदाहरण लिया जा सकता है, या फिर किसी बहुत ही डरावने सपने का। अच्छा, सपने वाला उदाहरण बड़ा सटीक बैठता है। हाँ, जब कोई रात को भयानक सपना देखता है तो नींद में ही शरीर से पसीना छूटने लगता है, धड़कन तेज हो जाती है। उस सपने के भीतर वो खतरा 100% असली होता है। मतलब उस वक्त वो बिल्कुल सत्य लगता है। एकदम सत्य। लेकिन जैसे ही आंख खुलती है पता चलता है कि वहां कुछ था ही नहीं, इसलिए जागने पर वो असत्य हो गया। माया का जो अनिर्वचनीय होना है वो यही है। जब तक अज्ञान की नींद है तब तक ये दुनिया पूरी तरह असली लगती है। और आत्मज्ञान होने पर उसका अस्तित्व मिट जाता है। बिल्कुल। गायत्री चैतन्य के अनुसार माया ईश्वर की वो अचेतन शक्ति है जो शुद्ध परब्रह्म को ढंक लेती है। एक मिनट, यहाँ एक सवाल आता है। अगर माया अपने आप में अचेतन है, जड़ है, मतलब उसमें खुद की कोई जान नहीं है, तो फिर इसका एक चेतन जीव पर इतना गहरा और मजबूत प्रभाव कैसे हो सकता है? ये बहुत ही तार्किक प्रश्न है। मतलब एक बेजान पर्दा किसी चेतन इंसान को कैसे वश में कर सकता है? देखिए, माया भले ही अचेतन हो लेकिन वो ईश्वर के अधीन काम करती है। वो चेतना की ही ऊर्जा उधार लेकर जीव को भ्रमित करती है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी दोहरी कार्यप्रणाली है। दोहरी कार्यप्रणाली? हाँ, पहला काम है सच्चाई को छिपाना और दूसरा काम है अनात्म चीजों को, यानी जो सत्य नहीं है, जैसे शरीर, भावनाएं या भारी दुनिया, उन्हें ही अंतिम सत्य के रूप में प्रोजेक्ट कर देना। ओहो, तो जीव इस प्रोजेक्शन में इतना खो जाता है कि वो बाहरी वस्तुओं में ही सुख खोजने लगता है। बिल्कुल सही। तो ये कहा जा सकता है कि माया ब्रह्मांडीय स्तर का एक बहुत बड़ा सर्वर है। लेकिन ये भ्रम व्यक्तिगत स्तर पर हर एक इंसान के भीतर कैसे डाउनलोड होता है? यहीं पर गायत्री चैतन्य अविद्या का सिद्धांत सामने लाता है। अविद्या? यानी विद्या या ज्ञान का अभाव। हाँ, गायत्री चैतन्य बताता है कि अविद्या ही अध्यास का कारण बनती है। अध्यास मतलब? सुपर इम्पोजिशन, आत्मा और अनात्मा को एक समझ लेना, जैसे अंधेरे में पड़ी रस्सी को सांप समझ लेना। एकदम सटीक उदाहरण है। रस्सी में सांप का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन अविद्या के कारण मन ने वहां सांप को प्रोजेक्ट कर दिया और शरीर ने असली डर महसूस किया।
और गायत्री चैतन्य अविद्या के दो मुख्य प्रकार भी बताता है, लौकिक अविद्या और मूल अविद्या। हाँ, लौकिक अविद्या मतलब दुनिया की सांसारिक वस्तुओं का ज्ञान न होना, और मूल अविद्या है परमेश्वर के असली स्वरूप को न जानना। इस बात पर थोड़ा जोर देना जरूरी है। क्या इसका अर्थ ये है कि दुनिया भर की भौतिक विद्या, जैसे किसी ने क्वांटम फिजिक्स में महारत हासिल कर ली हो, लेकिन अगर अपनी असलियत नहीं जानी तो वो ज्ञान दुखों को खत्म नहीं कर सकता? ये बिल्कुल स्पष्ट है। लौकिक अविद्या सांसारिक जीवन में कोई बाधा नहीं डालती। किसी को जापानी भाषा नहीं आती तो उससे उसकी शांति को कोई बुनियादी खतरा नहीं है। हाँ, वो तो बस सामान्य जानकारी का अभाव है। लेकिन मूल अविद्या वो भयानक पर्दा है जो इंसान को उसके सच्चे स्वरूप से दूर कर देता है। यही वो कारण है जिससे जीव जन्म मृत्यु के चक्र में फंसता है। मतलब सांसारिक डिग्रियां इस मूल अविद्या को नहीं काट सकती? बिल्कुल नहीं। मूल अविद्या के कारण ही शुद्ध चेतना खुद को एक सीमित और डरावा इंसान मान बैठती है। और यहीं से जन्म होता है उस झूठी पहचान का जिसे अहंकार कहा जाता है। अविद्या के कारण असली पहचान भूलना पर जो नकली सिस्टम खड़ा होता है, गायत्री चैतन्य उस अहंकार के ढांचे को बहुत बारीकी से खोलता है। हाँ, और यहाँ अहंकार का मतलब सिर्फ घमंड नहीं है जो किसी बात पर आहत हो जाए। सही कहा। इसका मूल अर्थ है मैं और मेरा की भावना, और वो गर्व कि मैं ही ये सब करने वाला हूं, जिसे एक कर्ता भाव कहते हैं। गायत्री चैतन्य इसे साधना की खेत में उगने वाली खरपतवार के समान मानता है, जो असली फसल को नष्ट कर देती है। बिल्कुल। इसे कॉर्पोरेट ऑफिस के उस खराब मैनेजर की तरह देखा जा सकता है जो खुद कोई मेहनत नहीं करता, लेकिन जब प्रोजेक्ट सफल होता है तो कहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। बहुत ही बढ़िया तुलना है। और गायत्री चैतन्य में अहंकार को 3 प्रकारों में बांटा गया है। राजस अहंकार, जिससे 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न होती हैं। और सात्विक अहंकार, जिससे 5 ज्ञानेंद्रियां और मन की उत्पत्ति होती है। हाँ, और तीसरा है तामस अहंकार, जिससे सूक्ष्म तत्व यानी तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं। तन्मात्राएं? तन्मात्राएं इस भौतिक दुनिया के सूक्ष्मतम रूप हैं, जैसे ध्वनि, स्पर्श, रूप, रस और गंध का मूल रूप। इन्हीं के स्थूल होने से दुनिया बनती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? देखिए, अहंकार तो मूल रूप से प्रकृति के तत्वों से बना है, तो वो जड़ है, उसमें खुद की जान नहीं है। तो फिर ये अहंकार खुद को इतना चेतन और शक्तिशाली कैसे महसूस करवाता है कि इंसान इसके इशारों पर नाचता रहता है? इसके पीछे का विज्ञान बहुत अद्भुत है। अहंकार बिल्कुल चांद की तरह है। चांद की तरह? हाँ, चांद के पास अपनी कोई रोशनी नहीं होती, वो केवल मिट्टी और चट्टान है। लेकिन वो सूरज के प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है, इसलिए चमकता हुआ दिखता है। अरे वाह! तो अहंकार खुद जड़ है, लेकिन वो आत्मा की शुद्ध चेतना के इतने करीब बैठा होता है कि वो उस चेतना को प्रतिबिंबित करने लगता है। बिल्कुल, वो आत्मा की रोशनी चुराकर खुद को मैं घोषित कर देता है, और यही चुराई हुई पहचान जीव को भटका देती है। ये बहुत ही गहरी बात है। लेकिन अहंकार अकेले काम नहीं करता। इंसान की इस पूरे भीतरी सिस्टम को समझने के लिए गायत्री चैतन्य अंतःकरण चतुष्ट है, यानी मन के 4 हिस्सों की कार्यप्रणाली समझाता है। ऐसा लगता है जैसे दिमाग का बॉनेट खोलकर अंदर के इंजन के पार्ट्स को देखा जा रहा हो। एकदम सही। अंतःकरण के 4 भाग बताए गए हैं: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और गायत्री चैतन्य सिर्फ इनके नाम नहीं बताता, बल्कि इनके पीछे का तत्व भी समझाता है। हाँ, सबसे पहले है मन। मन का काम है संकल्प और विकल्प करना, यानी सोचना, शंका करना। इसका तत्व वायु है और देवता चंद्र हैं। वायु इसलिए क्योंकि हवा कभी एक जगह नहीं रुकती, हमेशा बेचैन रहती है। बिल्कुल मन की तरह। और गायत्री चैतन्य कहता है कि मन ही इच्छाओं का कारण है, लेकिन अगर इसे पार कर लिया जाए तो अमृत की प्राप्ति होती है। दूसरा हिस्सा है बुद्धि। बुद्धि का काम है सही और गलत में भेद करके पक्का निर्णय लेना। इसका तत्व अग्नि है। अग्नि इसलिए क्योंकि वो भ्रम के कोहरे को जलाकर राख कर देती है। सही कहा। तीसरा है चित्त। चित्त का काम है पुरानी यादों और अनुभवों को संजोना। इसका तत्व जल है। और चौथा है अहंकार, जिसका काम है कर्तापन का अभिमान। इसका तत्व पृथ्वी है, जो इसकी भारीपन और जिद को दर्शाता है। अब यहाँ चित्त को लेकर एक बहुत बड़ी बात है। चित्त एक तरह का विशाल क्लाउड सर्वर है, जिसमें अनंत जन्मों के संस्कार और सारे सॉफ्टवेयर बग्स जमा हैं। हाँ, तो अगर ये चित्त अशुद्धियों और पुराने कर्मों का इतना बड़ा कबाड़ खाना है, तो क्या यही आत्म साक्षात्कार में सबसे बड़ी रुकावट नहीं बन जाता,
जो चीज इतनी दूषित है वो सच्चाई को कैसे दिखा सकती है? इसी सवाल में पूरी आध्यात्मिक साधना का सार छिपा है। ये सच है कि चित्त में मल, विक्षेप और आवरण जमा है। मल यानी गलत कर्मों की गंदगी, और विक्षेप यानी चंचलता। हाँ, और आवरण यानी अज्ञान का पर्दा। लेकिन गायत्री चैतन्य स्पष्ट करता है कि आत्म साक्षात्कार का कोई शॉर्टकट नहीं है जो चित्त को बाईपास कर दे। मतलब इस क्लाउड सर्वर को डिलीट नहीं करना है? नहीं, इसे डीफ्रैगमेंट करना है, इसमें एंटीवायरस चलाना है। इसे चित्त शुद्धि कहा जाता है। अच्छा, तो जब साधना और ज्ञान के एंटीवायरस से ये दोष हट जाते हैं, तब चित्त एक शांत झील की तरह हो जाता है। बिल्कुल, जब झील में लहरें होती हैं तो वो सूरज को सही से नहीं दिखा सकती, लेकिन एक शुद्ध चित्त ही आत्मा के प्रकाश को प्रतिबिंबित कर सकता है। इसका मतलब समस्या उपकरण में नहीं है, उस पे जमी धूल में है। एकदम सही बात है। अब जब ये अंतःकरण रूपी उपकरण पूरी तरह शुद्ध हो जाता है, माया और अहंकार का पर्दा हट जाता है, तब अंत में क्या बचता है? अंत में बचता है वो जो वास्तविक स्वरूप है, यानी आत्मा। गायत्री चैतन्य इस आत्मा के स्वरूप को बहुत स्पष्ट करता है। आत्मा 3 शरीरों से अलग है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। और ये 3 अवस्थाओं की केवल गवाह है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागना, सपने देखना और गहरी नींद। गहरी नींद में न मन होता है न अहंकार, फिर भी सुबह उठकर कहा जाता है कि आज बहुत अच्छी नींद आई। हाँ, तो वो जो उस खालीपन को भी जान रहा था, वही आत्मा है। और ये भी बताया गया है कि आत्मा 5 कोशों से परे है। इसका स्वभाव है सत, चित, आनंद। सत यानी अस्तित्व, जो कभी नष्ट नहीं होता। चित यानी शुद्ध चेतना, और आनंद यानी पूर्णता। इस असीम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक ज्ञानी गुरु और एक मुमुक्षु की आवश्यकता होती है। मुमुक्षु मतलब जिसमें मोक्ष की तीव्र इच्छा हो, जैसे बालों में आग लगी हो और सिर्फ पानी खोज रहा हो। बिल्कुल। तो इन सब बातों से क्या ये निष्कर्ष निकलता है कि आत्मा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे भविष्य में मेहनत करके बनाना है, बल्कि वो हमेशा से मौजूद थी, बस अविद्या के बादलों को हटाना है। इस दर्शन की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है, आत्मा कोई मंजिल नहीं है। आसमान में सूरज हमेशा मौजूद रहता है। जब बादल छाते हैं तो अंधेरा हो जाता है। लेकिन सूरज अपनी जगह से हिलता नहीं है। बिल्कुल नहीं, वे बादल माया और अविद्या के हैं। गुरु केवल वो हवा बनकर आते हैं जो उन बादलों को उड़ा देती है, और आत्मा का सच्चित आनंद स्वरूप प्रकट हो जाता है। ये सच में एक बहुत ही अद्भुत यात्रा है। हाँ, जीव से लेकर उस शुद्ध चेतना तक की यात्रा। शुरुआत जीव से होती है, जो माया के सपने में फंसा है, फिर अहंकार जो चांद की तरह रोशनी चुराता है, और अंततः मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की परतों को हटाकर सत्य सामने आता है। गायत्री चैतन्य का यह ज्ञान इस बायोलॉजिकल सॉफ्टवेयर से बाहर निकलने का मास्टर कोड है। ये याद दिलाता है कि वो सीमित शरीर अंतिम सत्य नहीं है। बिल्कुल। अब इस पूरी गहरी चर्चा को समेटते हुए सुनने वालों के लिए एक बहुत ही झकझोर देने वाला विचार सामने आता है। वो क्या है? अगर ये मन जो वायु तत्व से बना है, बुद्धि जो अग्नि से बनी है, चित्त जो जल से बना है और अहंकार जो पृथ्वी से बना है, अगर ये सभी केवल प्रकृति के जड़ उपकरण मात्र हैं जिनमें खुद की कोई जान नहीं है, तो फिर इन सबके पीछे वो वास्तविक दृष्टा, वो असली ऑब्जर्वर कौन है, जो इस वक्त इसी पल इन शब्दों को बिना किसी प्रयास के सुन और समझ रहा है? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। और इस सवाल का जवाब किसी बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि सीधे उसी दृष्टा के भीतर खोजना होगा। श्रोताओं को इस विचार पर जरूर मनन करना चाहिए।